नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा अपने गले में एक सर्प को धारण किए रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी लोग यह जानते हैं कि वह सर्प कौन है? दोस्तों, जिस सांप को आप शिव के गले में देखते हैं उसका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि वह सदैव भगवान शिव के समीप रहें। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, शिव जी द्वारा वासुकी नाग को गले में धारण करने के पीछे एक कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। इस कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। पवित्र ग्रंथों के अनुसार वासुकी कसद्यप और कद्रू के पुत्र थे। वासुकी सबसे शक्तिशाली नाग था और भगवान शिव का परम भक्त था। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। इसके बाद इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, वासुकी नाग के 1000 सिर थे और इन्हें शेषनाग का भाई भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव जी के जिस प्रकार वेशभूषा और आभूषणों का वर्णन किया गया है वह अन्य किसी देवी देवता से बिल्कुल अलग है। शिव जी सर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं तो वहीं उनके गले में माला के स्थान पर नागराज वासुकी विराजमान है। वह शरीर पर भस्म लगाते हैं और साथ ही उनकी जटाओं से गंगा की धारा बहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप सभी देवी देवताओं में सबसे निराला है। भगवान शिव द्वारा गले में आभूषण के रूप में जिस नाग को धारण किए हुए हैं वह कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, जिस सांप को आप शिव जी के गले में देखते हैं वह नागराज वासुकी हैं। वासुकी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि वह सदैव भगवान शिव के समीप रहें। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी को ही रस्सी के रूप में सागर को मथा गया था। पर्वत पर लपेट कर मथे जाने के कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था और इसके साथ ही जब समुद्र मंथन के दौरान विष उत्पन्न हुआ तो वासुकी ने भी शिव जी की सहायता के लिए विष का कुछ हिस्सा ग्रहण किया था। यह देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें सदैव अपने पास रहने की इच्छा की पूर्ति करते हुए शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वासुकी अमर हो गए। शिव जी द्वारा विषैले सांप को अपने गले में धारण करना इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे कर्म करे तो ईश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति को केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के अलावा वासुकी नाग का वर्णन अन्य स्थानों पर भी मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान वासुदेव कंस की जेल से निकालकर उन्हें गोकुल ले जा रहे थे तब यमुना के तूफान में एक भयानक तूफान आ गया। ऐसे में नागराज वासुकी ने ही भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव को सुरक्षित रूप में यमुना पार करने में उनकी सहायता की थी। दोस्तों, नागराज वासुकी के बारे में दी हुई जानकारी या आप सभी लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।